Hello everybody, how are you guys? Welcome back to Science Academy. So friends, in today's video we will discuss about a little preparation strategy of your CUCT 2020 एग्ज़ाम. ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करूँगा MSc फिजिक्स के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जितने भी जो भी करते होंगे. एंड आप तो पहले से ही उसके लिए ऑलरेडी कुछ 90% प्रिपरेशन कर चुके होंगे. ओके, सो लास्ट 20 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को आपको बस एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में आप कैसे इसे फिलअप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक आज प्रिपरेशन किया एक वीडियो. सो प्लीज़ एंड तक देखिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा कैलेंडर बनाया, जैसे कि CUCT 2020 एग्ज़ाम जो सितंबर 18 से शुरू होने वाले हैं. ओके, तो देखिए आपको लास्ट कितना डेज मिल रहे हैं अभी से प्रिपरेशन के लिए. जैसे कि मान लीजिए आप आज तो हो गया 25 अगस्त. ओके, एंड आपकी एग्ज़ाम मान लीजिए 18 सितंबर से शुरू होने वाले हैं. ओके, आपकी पेपर कोड के अनुसार कुछ 1-2 डेज डिफरेंस हो सकते हैं, पर मैंने मान लेता हूँ कि 18 से शुरू होने वाले. तो उसकी डेज में आपको गैप आप ढूंढोगे, तो मैंने मिनिमम अप्रॉक्सीमेट गैप ले देता हूँ, जैसे कि 20 डेज की गैप है, क्योंकि 25 अगस्त है. तो यहाँ पे ये मंथ में 5 to 6 डेज और बाकी ये 18. सो मैंने अप्रोक्सीमेट 20 डेज ले लिया है, क्योंकि बाकी 1 to 2 डेज आपको फ़र्क हो सकता है, क्योंकि आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मुझे पता है कि टाइम टेबल के वेस में आप दिखोगे तो 100% पर कंप्लीट हो नहीं पाएगा, 1-2 दिन आपको शॉर्टेज हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने वो 2-3 डेज मैनेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिया हो. तो मैंने फाइनली एक 20 डेज की मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर बनाया. आप देख सकते हैं डे 1 to लेकर डे 20 तक आपकी कैसे ये प्रिपरेशन रहेगा, और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है. आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते और नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर होता है. एंड आई थिंक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाले एंड कुछ भी आपको मेरे लिए ये हेल्पफुल हो सकता है. ओके, सो देखिए मैंने पहले क्या किया, आपको पहले सब्जेक्ट्स क्या क्या है. ओके, जैसे कि आपको कुछ मेजर सब्जेक्ट को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स एक रख लिया. मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जैसे कि आपको क्वांटम एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बोथ यहाँ पे इंक्लूडेड है. सिमिलरली और क्या क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल फिजिक्स, एंड ये मैंने को एक कैटेगरी रख लिया, जैसे कि ED दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एक. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज डिजिटल एंड एनालॉग को एक सब्जेक्ट मैंने रखा, एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स को एक. सिमिलरली मैकेनिक्स के अंदर मैंने रख लिया क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसका आपने लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन ये सब पढ़ाई करते हो, और सिमिलरली काइनेमेटिक्स. ओके, ये सारे के सारे मैकेनिक्स के अंदर रख लिया. एंड वेव एंड ऑप्टिक्स के लिए एक सब्जेक्ट, सिमिलरली थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए एक सब्जेक्ट. ये सब रख लिया. आपको पहले क्या करना है, ये जो डे 1 to मैंने क्या किया डे 10 तक, इस सब्जेक्ट के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए मैंने आपको थ्योरी जितना है उसकी फॉर्मूलाज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 10 डेज, लास्ट 10 डेज मैंने ऐसे दे दिया. ओके, सो आप मान लीजिए आज से शुरू कीजिए और कल से शुरू कीजिए. आपको लास्ट अप टू 10 डेज तक ये उसकी जितने भी जो फाइनल फार्मूला आप पढ़ाई कर सकते हो. ओके, थ्योरी एंड फार्मूला, क्योंकि आपको तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा एग्जाम्स के लिए. सो मैंने क्या किया, इस जो टोटल सब्जेक्ट्स है उसे मैं कैटेगराइज कर लिया. अब देखिए आप चाहें तो ये सब्जेक्ट्स की जो मैंने डे वाइज रखा, आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपकी सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट वीक है एंड कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट है. मैंने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने रिपीटेशन दिया. जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स है, सिमिलरली न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स. एंड पार्टिकल फिजिक्स में आपको पता होगा श्योर पार्टिकल फिजिक्स के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आता है. ओके, तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए. सिमिलरली मैथमेटिक्स को फिजिकल जो होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस जरूरत है, तो उसके लिए भी टाइम जरूरत है. सो ये कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 डेज ऐसे कुछ रख लिए. तो देखिए डे 1 से मैंने प्रिपरेशन किया, जैसे कि स्टार्ट किया मॉडर्न फिजिक्स की सब्जेक्ट. एंड उसकी टास्क मैंने कैसे रखा ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 सेशन रख लिया. मॉर्निंग सेक्शन में आपको क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स की जितने भी थ्योरी एंड फॉर्मूला आपके नोट्स आप बनाओगे वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. कुछ कॉन्सेप्ट्स, ओके, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट की. मैंने सपोज आपको कैसे एक एग्जाम्स को अपियर करना होगा, कुछ ट्रिक्स
ये वगैरह सब कुछ आपको दिखना पड़ेगा। एंड इवनिंग में आपको क्या करने का, प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ से करना है, आपको बुक्स फॉलो करना है। जो भी आप पहले से अच्छे अच्छे बुक फॉलो करते हो, उसकी जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कि आपको पता होगा फ्रीक्वेंटली एग्जाम आता है, उसकी एग्जाम्स को आप बुक्स एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सिमिलरली डे 2 में मैंने रखा मैथमेटिकल फिजिक्स को, डे 3 में ईडी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एंड सिमिलर मॉर्निंग टू इवनिंग सेशन आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, एंड डे 4 में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स को मैंने इंक्लूडेड किया था, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको इतना भी इंपॉर्टेंस देना नहीं पड़ता है आई थिंक, क्योंकि डिजिटल फिजिक्स जो है थोड़ा सा लिटिल बिल ईजी हो सकता है। ओके, एंड एनालॉग फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर एक सब जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट को मैंने कंबाइन में रख लिया है। एंड सिमिलरली डे 5 में मैंने रख लिया है मॉडर्न फिजिक्स, एंड डे 6 में मैकेनिक्स, डे 7 में अगेन मैथमेटिकल फिजिक्स, एंड डे 8 में अगेन देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने रखा वेव एंड ऑप्टिक्स प्लस सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसका मतलब देखिए आपको पहले ही मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हाफ डे, यहाँ पे हाफ डे, तो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। सिमिलरली वेव एंड ऑप्टिक्स को आपको ज़्यादा टाइम देना जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वेव एंड ऑप्टिक्स के इतना भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता है। सेम केसेस मैंने डे 9 में रखा थर्मल फिजिक्स, एंड थर्मल फिजिक्स के साथ इंक्लूडेड है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आल्सो। ओके, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट आता है डे 10 में मैंने फिर से रिपीट किया क्या ना, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, और मैकेनिक्स भी, ये दो बार रिपीट होगा। ओके, सो ये था 1 to 10 तक आपके जितने भी थ्योरी विथ फार्मूला प्रैक्टिस एंड बुक्स की एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस होगा, ये लास्ट 10 डेज। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, डे 11 से डे 15, ये जो 5 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीए, इंग्लिश, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा 30 मार्क्स जो कि पार्ट ए में से ही आता है। ओके, एंड आपको तो इसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप चाहें तो अच्छे से कुछ मार्क ला सकते हैं। ओके, सो डोंट नेगलेक्ट दिस थिंग्स, बिकॉज मैंने बहुत सारे देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो हाँ हो जाएगा, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसीलिए वो छोड़ देते हैं, पर आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से भी आपको मार्क आने वाला है। एंड लास्ट जो 5 डेज है, ओके, डे 16 टू डे 20, ये जो मैंने 5 डेज आपको बेसिकली क्या रखा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जैसे कि ओनली नहीं कि आप CUCT एग्जाम देते हो, ओनली CUCT पेपर, CUCT के साथ BHU, HCU, जाम, ऐसे बहुत से जितने भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है MSc फिजिक्स के लिए, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रैंडमली आप क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट पेपर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वहीं से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसकी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आप मेमोराइज कर लीजिए। सो ये लास्ट 5 डेज, ओके, डे 16 टू डे 20 आपके लिए इम्प्रूव होगा। सो बाकी जो 2 to 3 डेज आपको जितने भी मिलेगा, वहीं से आप चाहें तो आपको अदर कुछ एक्स्ट्रा, ओके, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि उसकी ट्रिक्स कैसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा शॉर्ट टाइम में। ओके, टाइमली आपको कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह होगा तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था मेरा लास्ट 20 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी CUCT एग्ज़ाम 2020 के लिए, एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड आपको कमेंट कीजिए, आपको उसके रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट पेपर्स आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स की कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, तो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आपके लिए आऊँगा, एंड वो टॉपिक्स आप इम्पोर्टेंट मान के कवर कर लीजिए तो ये आपके लिए एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।